लोगों ने इस बात की जानकारी दी है? सर मेरे यहाँ गोठान में पानी की समस्या है। हमने बोर खोदवाया था, वो धस गया। जब मैं वहाँ पंप फिट कर रहा था। तो एक जिम्मेदार सचिव होने के नाते आपने जनपद को कितनी बार रूबरू कराया कि यहाँ पर कूड़ा पानी में समस्या है? मीटिंग में जब से हमारा द्वितीय श्रेणी का जो काम हुआ है दूसरे लेवल पे गोठान, तब से हमने अवगत कराया है। तो जनपद सीओ ने क्या आश्वासन दिया आपको? उन्होंने तो बोर खुदाने के लिए पूरा चीज करा दिया, बोर भी खुदा गया। लेकिन सक्सेस नहीं हो पाया सर। अच्छा, चलिए हमारे साथ दिनेश जी बने रहिएगा। क्षेत्रीय संवाददाता भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। प्रियल, अभी हमारे साथ फोन लाइन पर दिनेश कलिहारी जुड़े हुए हैं, सचिव हैं। ये बताइए दिनेश जी, तो ये बोल रहे हैं कि यहाँ पर बोर सैंक्शन करवा दिया गया था, उसका काम भी चालू हो पाया, लेकिन वो सक्सेस नहीं हो पाया। प्रियल जी, इसमें बताना चाहूंगा, ये जो सचिव जो कह रहे हैं कि यहाँ पर बोर खनन हुआ है, ये बिल्कुल सरासर गलत है। क्योंकि अगर बोर खनन हुआ है तो वो कागजों में है, और कागजों में रहने के बाद उनका जो अमाउंट आता है इनके खाते में आने के बाद ये पास होकर के सबका गमन करते हैं लोग। इसके अलावा इसमें और कुछ बात नहीं है। ठीक है, दिनेश कलिहारी जी आप जवाब दे सकते हैं। दिनेश कलिहारी जी। जी, मेरे यहाँ बोर खनन हुआ है सर, आपको मैं दिखा सकता हूँ उसका व्हाट्सएप फोटो पूरा। चलिए ठीक है, हमारे संवाददाता प्रियल जिंदल हैं, उन तक आप ये जानकारी जरूर पहुंचाइएगा, जो कि क्षेत्र की समस्याओं को, जनता के बीच से जुड़ी हुई जो बातें। बने रहिएगा हमारे साथ। दिनेश जी, एक सवाल और आपसे लेना है। रामराज सिंह जुड़ चुके हैं, पत्थल गांव से तहसीलदार हैं। बहुत स्वागत है रामराज जी का IND 24 में। रामराज जी, कूड़ा पानी के लोग मूलभूत सुविधाओं के अभाव में जी रहे हैं, ये बात हम नहीं कह रहे, ये बात खुद ग्रामीण कह रहे हैं। जी रामराज सिंह जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है तो कृपया जवाब दें। जी। रामराज सिंह जी, ये कूड़ा पानी है और यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या सर जो अभी तक समझ में आई है वो ये है कि यहाँ पानी की विकट समस्या है, जिसका कोई निजात नहीं मिल पा रहा है। इन लोगों को बेहद परेशान है बेचारे लोग। जी, मैं खुद जाके जांच करता हूँ उसमें क्या दिक्कत है उसमें है, और इसके बाद उच्च अधिकारियों को मैं अवगत कराता हूँ इस समस्या से, ताकि इनकी जल्दी से हल निकल सके। चलिए ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। रामराज सिंह हमारे साथ जुड़े थे, पत्थल गांव के तहसीलदार हैं, जिन्होंने इस बात का आश्वासन दिया है कि वो स्वयं उस गांव में जाएंगे, जायजा लेंगे और लोगों से बातचीत भी करेंगे। शुक्रिया रामराज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक बार फिर से हम दिनेश कलिहारी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, सचिव हैं। दिनेश जी, आप अपनी बात कंटिन्यू कीजिए। जी, मैं गया था सर कूड़ा पानी, वहाँ लोग कुएं का पानी पी रहे हैं, तो कुआं को जो मरम्मत के लिए मैंने सैंक्शन करा दिया हूँ, और खुद जा करके 3 बार वहाँ मुआवजा भी किया हूँ मैं। तो दोबारा कल जा करके फिर उसको करूँगा सर। अच्छा दिनेश जी, ये बात ग्रामीणों ने आपको कई दफा तो बताई होगी कि भाई ग्राम सचिव से बहुत आशा होती है गांव के लोगों को। गांव के लोगों के लिए एक ग्राम सचिव ही अधिकारी होता है। उन्हें विश्वास होता है कि हम किसी भी तरह की समस्या को लेकर उनके पास जाएंगे, ग्राम सचिव के पास, तो वो हमारी समस्या हल कर देंगे। तो कितनी दफा ग्रामीणों ने आपको इस बात की जानकारी दी है? मैंने 3 दफा वहाँ जा करके वहाँ के सैंक्शन करा दिया हूँ साहब, और उनको जो है पत्थर वत्थर तोड़वा करके और खोदाई के लिए भी पूरा चीज करवा चुका हूँ सर। बाकी खोदना शुरू नहीं किया है तो मैं क्या कर सकता हूँ उसको। चलिए ठीक है, आप प्रयास कर रहे हैं, सुनकर बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए दिनेश कलिहारी जी। और हम ये मानेंगे जिस तरह से आप हमसे बात कर रहे हैं, ग्रामीणों से भी इस तरह से ही आप बात करें और उनकी समस्या को हल जरूर कीजिएगा। RS लाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं, SDM है पत्थल गांव के। RS लाल साहब का बहुत स्वागत है IND 24 में। सर मैं आपसे जानना चाहता हूं, ये ग्रामीण बस्ती है कूड़ा पानी, जहां पर जो हमारे संवाददाता ने जानकारी दी है कि जनजातियों को पानी के अभाव में रहना पड़ रहा है। जी इसको मैं दिखा कर 47 का निराकरण कर रहे हैं।
जी। हमारे पीएचसी विभाग से एसडीओ पीएचसी जो है एक साहब गए हुए हैं जी। अब भी अगर वहाँ नहीं होता है हल तो मुझसे पता करके हल कराएंगे जी। पेयजल की सुविधा तत्काल उपलब्ध कराएंगे। तो सर हम ये माने कि आप स्वयं मॉनिटर करेंगे इस पूरे मसले को? जी, आप स्वयं संज्ञान में ले रहे हैं इस पूरे मसले को? हाँ। चलिए, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना समय निकालने के लिए। और हम ये बात मानते हैं कि आप स्वयं इसको मॉनिटर करें और ताकि ग्रामीणों को इस समस्या से निजात मिले। एक बार फिर से हम हमारे क्षेत्रीय संवाददाता प्रियल से जुड़ते हैं। प्रियल, देखिए आपकी खबर का असर किस तरह से होने लगा है। प्रशासनिक अधिकारी भी अब इस मामले को संज्ञान में ले रहे हैं। वो बता रहे हैं कि प्रशासन किस तरह से कार्य में लगा हुआ है और तहसीलदार ने भी आश्वासन दिया है IND24 पर कि वो स्वयं कूड़ा पानी जाएंगे और जायजा लेंगे। जी, बताना चाहूंगा, ये अधिकारियों की अगर बात की जाए, अभी ये जो सीएम दौरे को लेकर के जो अभी भागदौड़ ये लोग लगी हुई है इनकी, तो कहीं ना कहीं इनके में एक डर है कि कहीं इनको कोई बर्खास्तगी या कोई सस्पेंड का कोई नोटिस ना निकल जाए। शायद इस डर की वजह से जितने भी अधिकारी हैं हर बात को छुपाने में लगे हुए हैं। अगर बात की जाए, लेकिन एक अच्छी बात यह है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के ये जो लगातार दौरे हैं, चलिए इसी बहाने कम से कम अधिकारी लगातार सुध तो ले रहे हैं। जी, ये अच्छी बात है। बिल्कुल, और यही वजह है प्रियल की जितने भी अधिकारी अभी हमारे साथ जुड़े उन्होंने एक सुर में एक बात कही है कि पीएचई विभाग भी लगातार कार्य में लगा हुआ है और हम लोग भी मॉनिटरिंग लगातार कर रहे हैं इस विषय की। जी बिल्कुल। तो अभी क्या माना जाए, क्या हम अधिकारियों के आश्वासन से आश्वस्त हो सकते हैं कि कूड़ा पानी के ये जो लोग हैं इनकी जितनी समस्या है उससे इनको निजात मिलेगी? क्या मान सकते हैं हम, आश्वस्त हो सकते हैं? जी, अधिकारियों का अगर बात किया जाए कि अगर यहाँ पर आश्वासन दे रहे हैं ये, तो इनका एक मान कर लेकर चलना अच्छी बात है अपने लिए। लेकिन अगर बात की जाए सरपंच की, तो यहाँ पे एक महिला सरपंच है काम, लेकिन महिला सरपंच के द्वारा नहीं कराया जाता, उनके हस्बैंड के द्वारा कराया जाता है। एक ये अहम मुद्दा यहाँ पर होता है, अगर ग्रामीण जाते हैं अधिकारियों के पास बाद में बात होती है, क्योंकि एक जो आपको मैं बताया पहले, एक पहाड़ी कोरवा एरिया माना जाता है इसको, जहाँ पे पहाड़ी कोरवा ज्यादा निवास करते हैं। तो अधिकारियों के पास एक लंबा सफर होता है, जो दूरी इनको तय करनी होती है, ये नहीं जा पाते। और स्थानीय अगर सरपंच की बात की जाए, ये उस तक जाने के लिए जाते हैं, लेकिन सरपंच पति द्वारा न तो उनसे रूबरू कराया जाता है कभी, न तो इनको कोई शासन की योजनाओं की जानकारी दी जाती है। तो एक अहम मुद्दा होगा ये कि सरपंच अगर इस चीज को संज्ञान मिले और वो अगर काम को करवाए, तो यहाँ का काम मैं मानता हूँ कि जल्द से जल्द हो सकेगा। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत अहम बात आपने कही है, क्योंकि इसके बिना कुछ नहीं हो सकता। जब तक क्षेत्रीय सरपंच इस मामले को जब तक आगे नहीं पहुंचाते हैं, और बहुत बड़ा दारोमदार भी होता है सरपंच के ऊपर, न केवल अपनी ग्राम पंचायत को लेकर बल्कि साथ ही साथ वो तमाम आश्रित ग्राम जो कि उसी ग्राम पंचायत के अंतर्गत आते हैं। और बालाझार की अगर हम बात करें तो उसी के अंतर्गत ये ग्रामीण बस्ती कूड़ा पानी आती है, जो कि फिलहाल सुविधाओं के अभाव में यहाँ के स्थानीय जी रहे हैं। तो प्रियल, यही माना जाए। एक और हमारी चर्चा में एक बात जो रह गई वो ये है कि बच्चों की शिक्षा व्यवस्था को लेकर यहाँ पर क्या व्यवस्थाएं हैं? क्या जो रिपोर्ट में सामने बात आई है कि एक जर्जर भवन है, वही है बस बच्चों को शिक्षा देने का एक जरिया? जी, इसमें बताना चाहूंगा, जैसे हमने ग्रामीणों से वहाँ बात की थी, तो ग्रामीणों का कहना साफ है कि मैं कंटिन्यू करूंगा आपकी बात। संजय सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीईओ हैं जनपद पंचायत के। संजय जी का बहुत स्वागत है। संजय जी, आपके जनपद पत्थलगांव का एक पंचायत है और बड़ी बात यह है सर, इसमें एक बस्ती है कूड़ा पानी, वहां पर पानी का बहुत भीषण अभाव है। मतलब बालाझार पंचायत में आता है ये बस्ती, लोगों का ये कहना है 3-3 किलोमीटर से हमें पानी लाना पड़ता है। जी संजय जी। हाँ जी जी संजय जी, तो बहुत दूर से उन लोगों को पानी लाना पड़ता है,
तकरीबन 2 से 3 किलोमीटर दूर जाते हैं सर, तब इनकी पानी की जो जंग है वो खत्म होती है। अच्छा, नहीं हम तो अभी बात हुआ था 2-3 दिन पहले। जी जी, बोलिए बोलिए। पीएचई वालों को बता दिया था, वो लोग वहाँ से होके आ भी गए होंगे, लेकिन मेरे को वो लोग फीडबैक बताए थे, तो मैं उनसे बात कर लेता हूँ पीएचई वालों से। तो जा करके वहाँ बोल रहे थे कि कुछ एक आध तो हैंडपंप वगैरह में थोड़ा सा लाल पानी आता है, तो वो भी पीने लायक नहीं रहता है इस टाइम से। जी जी। और एक बात और है सर, पहाड़ी कोरबा यहाँ पर निवास करते हैं। अगर हम छत्तीसगढ़ की दृष्टि से बात करें तो न केवल उन्हें राष्ट्रपति का दत्तक पुत्र कहा जाता है, बल्कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी कई दफा कह चुके हैं कि चाहे वो पंडो जनजाति हो या फिर पहाड़ी कोरबा हो, हम किसी को भी गंदा पानी नहीं पीने देंगे। तो उस दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है ये मसला। नहीं, चलिए मैं भी व्यक्तिगत रूप से वहाँ निरीक्षण करके आ जाऊंगा, पीएचई वालों को भेजा देख के आ जाओ करके। और अभी मेरे को ज्यादा दिन हुआ भी नहीं है, 3-4-5 दिन हो गया ज्वाइन किए हुआ है हाँ पत्थल गाँव में। जी जी। तो मैं भी लेकिन आपके जवाब से ये जरूर लग रहा है कि आप वहाँ जाएंगे और जायजा लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। और एक अंतिम प्रतिक्रिया के लिए एक बार फिर से हम प्रियल जिंदल, जो कि इस खबर को लेकर आए हैं और जो समस्या है जनजाति की, पहाड़ी कोरबा की, उसे आधिकारिक वर्ग से वो सॉल्व करवाना चाहते हैं, ताकि पहाड़ी कोरबा जनजाति के जीवन में एक नया कल जरूर आए। जी प्रियल, एक अंतिम प्रतिक्रिया आपसे। जी, इसमें बिल्कुल बताना चाहूंगा ये कि अधिकारी जो कह रहे हैं बिल्कुल ये सही कह रहे हैं, चाहे ये मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर के हो चाहे कैसे भी हो। कहना चाहिए जनता के लिए खुशी की बात है कि अधिकारी अपनी यहाँ पर सुधि ले रहे हैं। और बात की जाए स्थानीय सरपंच की, मैं आपको जैसे पिछले टाइम भी बताया कि सरपंच अगर इस बात को ध्यान दे तो उम्मीद लगती है कि अधिकारियों से पहले सरपंच का घर नजदीक होता है, और वो इस प्रस्ताव को अगर लेकर के जाता है तो जल्दी इनके जो पानी की समस्या है और ये इनकी जो एक पुल की समस्या आ रही है, जो बरसात के दिन में इनका आवागमन पूरी तरह ठप हो जाता है, ये सब समस्याएं इनकी दूर हो जाएंगी। अगर ये सरपंच इनकी अच्छे से सुधि लें और इनके काम को प्रस्ताव आगे बढ़ाएं तो बिल्कुल इनका समस्या दूर हो सकती है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। जशपुर के ग्राम पंचायत बालाझार के ग्रामीण बस्ती कूड़ा पानी की हम बात कर रहे थे। कई अधिकारी हमारे साथ जुड़े और कईयों ने इस बात का आश्वासन दिया है कि उस बस्ती का औचक निरीक्षण करेंगे, पीएचई विभाग को भी साथ में लेकर जाएंगे, जायजा लेंगे उस पूरी जगह का कि आखिर समस्या क्यों आ रही है, कहां आ रही है, उसका निदान करने के लिए तमाम कर्मचारी और अधिकारी प्रयास करेंगे। तो अब ग्रामीणों को एक आशा जरूर बंध सकती है कि प्रशासनिक वर्ग हमारी मदद के लिए आगे आया है। फिलहाल के लिए IND इनसाइड में इतना ही। मुझे आने विवेक को दीजिए इजाजत। नमस्कार।